गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने तुम्हें लैसे और मैसे निकालना सिखाया था, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब देखिए आज आपको सिखाएंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं। देखिए इसका एक बहुत आसान सा एक सूत्र होता है जिसे आप याद रखिएगा। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से, यानी महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। याद रखिएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, वो अलग अलग संख्या ना देकर दोनों संख्याओं की गुणा दे सकता है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुणा ले से। इनमें से अगर हमें तीन चीज दी है तो हम आराम से चौथी चीज निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या दी है, मैं से ले से दिया है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, मैं से दिया है तो ले से निकाल सकते हैं, या पहली संख्या दूसरी संख्या दी है और मैं से ले से दिया है मैं से निकाल सकते हैं, या दो संख्या को गुणनफल दिया है और मैं से और ले से में से एक दिया है कोई सा भी, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये सवाल बहुत आसान है, मगर आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैं से गुणा ले से। अब देखिए पहला प्रश्न में मैंने लिख दिया है, दो संख्याओं का मैं से 8 है और ले से 36 है, एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का मैं से 8 है, दिया है, सवाल इस तरह से करते हैं, दिया है, क्या दिया है? मैं से कितना दिया है? मैं से 8 और ले से 36 है, ले से लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 36। एक संख्या 9 है, एक संख्या कितनी दी है? पहली संख्या दी है 9, क्या निकालना हमें? दूसरी संख्या बराबर व्हाट, क्या हमें पता नहीं, तो देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम? सूत्र लिखा ऊपर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। यही तो है सूत्र, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस मान रख रहे हैं। देखिए पहली संख्या कितनी दी है? 9, पहली संख्या की जगह 9 रख दीजिए, रख दिया 9, गुणा की जगह गुणा का निशान लगाइए। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए, दूसरी संख्या बराबर का निशान लगाइए, ले से कितना दिया हमारा? 36 ऐसे लिख दीजिए, गुणा की जगह गुणा का निशान लगाइए, मैं से कितना दिया हमारा? 8, तो 8 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो 9 को उधर ले जाना पड़ेगा। अब देखिए इधर ये 9 गुणा में है, तो मैंने तुम्हें बताया था जो संख्या इधर गुणा में होती है इधर भाग में जाती है, जो भाग में होती है तो इधर गुणा में जाती है, अगर इधर जोड़ में होती है तो उधर घटा में जाती है, और घटा में होती है तो जोड़ में जाती है। तो अगर ये 9 यहाँ गुणा में है तो उधर किस में जाएगा? भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 36 गुणा 8 और भाग में क्या आ जाएगा? 9। अब भाग दे दीजिए, देखिए 9 से 36 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौक 36। अब देखिए एक से किसी चीज को भाग देंगे तो वही संख्या आती है, तो क्या बचा? 4 बचा ऊपर और क्या बचा? 8। नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। 4 की 8 की गुणा करिए, 4 8 32। ये क्या हो गया हमारा आंसर? बहुत ही आसान है। फिर दोबारा सुन लीजिए,
हमें देखिए बस ये सूत्र याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, या हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दे सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा ले से। अब देखिए सवाल में उसने दो संख्याओं का में से दिया था, मैंने में से लिख लिया 8, ले से दिया था, ले से लिख लिया मैंने 36 दिया था, एक संख्या दी थी 9, मैंने पहली संख्या कितनी लिख ली 9, हमें दूसरी संख्या निकाल ली है। तो देखिए हम सूत्र लगा देंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। रखिए मान, देखिए पहली संख्या कितनी है हमारी 9, तो पहली संख्या की जगह 9 रख दिया, गुणा के निशान ऐसे लगा दिया, दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या को मैंने ऐसे ही लिख दिया, बराबर निशान ऐसे लगा दिया, ले से कितना है हमारा 36 रख दिया, गुणा के निशान ऐसे लगा दिया, में से कितना है हमारा 8 ऐसे लिख दिया। मैंने तुम्हें बताया जो संख्या हमें 9 को उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो देखिए बराबर से उधर ले जाएंगे तो जो संख्या इधर गुणा में होती है उधर भाग में जाती है, जो भाग में होती है तो उधर गुणा में जाती है, याद रखिएगा। तो देखिए 9 इधर गुणा में है तो इधर किस चीज में चला गया, भाग में चला गया, 36 को काट दिया, फिर 9 से मैंने 36 को काट दिया, 9 चौक 36, 4 और 8 बचे, 4 और 8 की गुणा कर दी, 8 चौक 32, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हुई 32, ये हमारा आंसर है। इस तरह का आप सवाल कर लेंगे। और देखिए और बताता हूं मैं इस तरह के सवाल, या मैं से ले से दिया है, और भी देखिए मिटा देता हूं मैं। दो संख्याओं का में से 8 लीजिए, कुछ और ले लीजिए 12 है, दो संख्याओं का में से 12 है, वह उनका गुणनफल उनका गुणनफल 60 है, में से 12 है, गुणनफल 60 है, तो संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए, संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया जो चीज दी होती है वो चीज लिखते हैं हम। दो संख्याओं को में से दिया, में से कितना दिया है 12 क्या दिया है, उनका गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल दिया है आपके। तो पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दी, क्या दिया है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, संख्याओं का गुणनफल 60, लिख दीजिए 60। लैसे हमें निकालना है, लैसे व्हाट क्या, हमें क्या लैसे ज्ञात करना है। अब देखिए अब ये थोड़ा सा सूत्र चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की बात नहीं हो रही है इस सवाल में, इस सवाल में बात हो रही है संख्याओं के गुणनफल की। तो संख्याओं के गुणनफल का सूत्र मैंने तुम्हें लिख दिया है, मतलब इसका मतलब भी यही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का मतलब यही तो हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ये रही एक संख्या ये, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही तो हो गया इसका मतलब। तो हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा लैसे, दूसरे वाले सूत्र को लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा में से। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 60, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे 60। लैसे हमें निकालना है, लैसे हमें निकालना है, और में से कितना दिया है 12, में से की जगह 12। अब हमें लैसे निकालना है तो ये वाली संख्या इधर लानी पड़ेगी, तो इधर किस चीज में है ये गुणा में, तो इधर किस चीज में आ जाएगी भाग में। तो लाइए लैसे बराबर हो जाएगा 60
और बट्टे में कितना आ जाएगा 12। अब 12 से 60 को काट देंगे, 12 पंजे 60, कितना आ गया लैसे बराबर 5। अब देखिए साहब बराबर में है दोनों, तो किधर को कौन सी संख्या भी किधर भी लिख सकते हैं, लैसे इधर लिख दो, 5 उधर लिख दो, लैसे बराबर कितना 5। यही हो गया हमारा आंसर। निकाल लोगे आप। अगर लैसे दिया है, मैसे पूछ रहा है, तो इधर मैसे है, लैसे की जगह अपनी संख्या लिख के वो इधर आ जाएगी और मैसे निकल जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने लैसे निकाला है वैसे ही मैसे निकल जाएगा। तो ये देखिए 2 सवाल मैंने तुम्हें बताए हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बात और याद रखिएगा, अभी छोटे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इधर संख्या ले जाएंगे तो किस चीज में जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए जो संख्याएं हैं वो एक तरफ होती हैं, जो हमारा लैस है मैस है या दो संख्या गुणनफल लिखा हुआ होता है वो एक तरफ होता है। हमें संख्या एक तरफ लानी होती है, जैसे कि 60 लिखा 12 लिखा, दोनों तरफ संख्या लिखी है, मगर इधर लैसे भी लिखा है, हमें लैसे निकालना है, तो 12 को इधर लाना पड़ेगा। जब इधर लाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 12 तो है इधर, ये प्लस में है, माइनस में है, या गुणा में है, या भाग में है। तो हम देखेंगे यहाँ 12 तो है गुणा में है, गुणा का निशान लग रहा है, तो इधर गुणा में होता है, तो इधर किस चीज में आता है भाग में। जैसे यहाँ में 12 को यहाँ भाग में लिया और 12 से 60 को भाग दे दी, 12 पंजे 60, तो लैसे कितना आ गया हमारा 5। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम हल कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। देखिए एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखिए दो संख्याओं का मैस है, लैस है 36, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का मैसे दिया है, लैसे दिया है, संख्या का गुणनफल याद करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला सूत्र लगाना है जो पहले लगाया था। मैस है दिया है 18, दो संख्याओं का मैस है 18 है, लैस है 36, 36, क्या निकालना है संख्याओं का गुणनफल निकालना है, ये हमें निकालना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है, पता ही है तुम्हें। तो देखिए यहाँ मान रख दीजिए, हमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। लैस है कितना दिया है 36, और देखिए मैस है कितना दिया है 18, हमें तो दो